पौराणिक कथाओं में राजा पुरूरवा की कथा काफी प्रसिद्ध है। इनके गुण देखकर स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी भी उन पर मोहित हो गई थी। लंबे समय तक उर्वशी के साथ भोग के बाद उन्होंने योग का मार्ग अपनाया था, जिसके बाद उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई थी। आइए आज आपको उन्हीं की कथा सुनाते हैं। पौराणिक कथाओं में महाराज पुरूरवा को बुध का पुत्र बताया गया है। माता ईला के गर्भ से पैदा होने पर ये एल भी कहलाए। एक बार पृथ्वी पर भ्रमण करने आई स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को राक्षस ने घेर लिया, तो उन्होंने उनकी रक्षा की। उर्वशी ने देवर्षि नारद से भी पुरूरवा के गुण, रूपशील व वीरता की कथा सुनी थी। ऐसे में वह पुरूरवा पर मोहित हो गई। इंद्र की सभा में पुरूरवा को याद करने पर देवराज इंद्र ने उसे मृत्युलोक यानी पृथ्वी लोक में जाने का श्राप दे दिया था। ऐसे में वह पुरूरवा के पास ही आकर रहने लगी। पुराणों के अनुसार श्राप का समय खत्म होने पर इंद्र की चाल से देवांगना उर्वशी राजा पुरूरवा को छोड़कर फिर स्वर्ग चली गई। उसके चले जाने पर पहले तो पुरूरवा बहुत दुखी हुए, फिर जब उनका दुख धीरे धीरे दूर हो गया तो उन्हें ज्ञान प्राप्ति के साथ वैराग हो गया। उन्होंने मन में सोचा कि इंद्रियों का विषयों से संजोग होने पर ही मन में विकार आता है, जिसका परिणाम ही दुख होता है। जो लोग विषयों से दूर रहते हैं, उनका मन अपने आप निश्चल होकर शांत हो जाता है। इसीलिए विषय पदार्थों का संग कभी भी नहीं करना चाहिए। इस सोच के साथ वे भगवान के ध्यान में लीन हो परम पद को प्राप्त हुए। साहित्य और पुराणों में उर्वशी का बखान सौंदर्य की साक्षात प्रमूर्ति के तौर पर किया गया है। कहा जाता है कि उर्वशी स्वर्गलोक की सभी खूबसूरत अप्सराओं में सबसे ज्यादा आकर्षक थी और देवराज की सबसे प्रिय अप्सरा थी। पुराणों के अनुसार देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा और चंद्रमा के संजोग से बुध उत्पन्न हुए, जो चंद्रवंश के आदि पुरुष थे। बुध का ईला के साथ विवाह हुआ, जिसके गर्भ से पुरूरवा उत्पन्न हुए, जो बड़े बुद्धिमान, वीर तथा रूपवान थे। एक बार नारद मुनि पुरूरवा के रूप, बुद्धि और युद्ध कौशल की प्रशंसा देवराज इंद्र के सम्मुख कर रहे थे। उर्वशी भी तब वहीं मौजूद थी। उर्वशी ने मृत्युलोक के एक राजा की इतनी प्रशंसा सुनी तो वह उन्हें देखने के लिए ललायित हो गई। वह बिना कुछ सोचे समझे स्वर्ग से धरती पर आ गई। उन्होंने जब पुरूरवा को देखा तो एकदम मंत्रमुग्ध हो गई। पुरु भी उर्वशी के अपार सौंदर्य में खो गए और उन्होंने उर्वशी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। उर्वशी को विवाह प्रस्ताव तो मंजूर था, लेकिन उन्होंने राजा के सामने 2 शर्तें रखी। पुरूरवा उर्वशी से इतना प्रेम करने लगे थे कि बिना कुछ सोचे ही सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गए। उर्वशी की पहली शर्त थी कि राजा को उनके 2 भेड़ों की रक्षा करनी होगी, क्योंकि उर्वशी उन्हें पुत्रवत समझती थी। राजा के इस शर्त के लिए राजा ने
इस शर्त के लिए हंसते हुए हाँ कह दिया। उर्वशी की दूसरी शर्त यह थी कि सहवास के समय के अलावा एक दूसरे को नग्न अवस्था में देखने पर वह वापस स्वर्ग चली जाएगी। राजा को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण था, इसलिए वह इस शर्त के लिए भी मान गए। इसके बाद उर्वशी और पुरूरवा का विवाह हो गया। विवाह के बाद उनके साथ वे 2 भेड़े भी आई जो उर्वशी को बेहद प्रिय थी। विवाह के समय पुरूरवा ने उर्वशी को वचन दिया था कि वह उन्हें दिए दोनों वचन को निभाएंगे। सभी जगह यह चर्चा थी कि स्वर्ग लोक की सबसे खूबसूरत अप्सरा ने सभी सुख सुविधाओं को त्याग करके मृत्यु लोक की यातना भरी हकीकतों को खुशी से अपना लिया है। देवराज इंद्र को अपमान महसूस होने लगा कि उर्वशी उन्हें त्याग कर पुरूरवा के साथ इतनी खुशहाली से जीवन यापन कर रही है। देवराज ने गंधर्वों से कहा कि कुछ भी करके उर्वशी को वापस इंद्रलोक लेकर आए। देवराज की बात मानकर गंधर्व एक रात चुपके से पुरूरवा के राजमहल में पहुँचे। उन्होंने भेड़ों को वहाँ से ले लिया और चले गए। पुरूरवा भेड़ों की सुरक्षा करने का वचन तो तोड़ ही चुके थे। तभी गंधर्व ने एक और चाल चली। अपनी प्रिय भेड़ों को खोजते हुए उर्वशी भी उसी जंगल में चली गई जहाँ पुरूरवा गए थे। जैसे ही वे दोनों एक दूसरे के करीब पहुँचे, गंधर्वों ने आसमान से बिजली चमका दी। महाराज पुरूरवा भेड़ों को तो ढूंढ चुके थे, पर उर्वशी ने उन्हें बिजली के प्रकाश में निर्वस्त्र देख लिया। उर्वशी उसी समय स्वर्ग लोक चली गई। उर्वशी के जाने से राजा बुरी तरह टूट चुके थे। जब गंधर्व उर्वशी के भेड़े चुरा रहे थे, उसी समय उर्वशी और पुरूरवा दुनिया से बेखबर होकर प्रेम में लीन थे। भेड़ की आवाज सुनकर उर्वशी चौंकी। उसने राजा से कहा कि वह भेड़ों की रक्षा करे। राजा अपने पहले वचन की रक्षा करते हुए भेड़ों को ढूंढने जंगल में तुरंत निकल पड़े। वह भूल गए थे कि वह निर्वस्त्र है। उर्वशी के जाने के बाद राजा पुरूरवा उसकी खोज में धरती, पहाड़, समुद्र, वन हर जगह गए। एक दिन उन्हें उर्वशी मिल ही गई। राजा ने उसे लौट आने को कहा। तब उर्वशी ने कहा कि वह स्वयं व्याकुल है, लेकिन अप्सरा होने के कारण उसे नियमों का पालन करना ही होगा। उर्वशी ने कहा वह साल में एक बार उनसे मिलने पृथ्वी लोक पर आएगी। उर्वशी ने बताया कि उनकी कोख में राजा पुरूरवा की संतान है। उर्वशी हर एक साल बाद पुरूरवा से मिलने पृथ्वी लोक पर आती रही। पुरूरवा और उर्वशी के 6 पुत्र हुए। आयु, धीमान, अमावसु, दृढ़ायु, बनायु और शतायु। उर्वशी की मनोदशा और प्रेम पर न सिर्फ पुराणों में बल्कि साहित्य में भी बहुत कुछ लिखा गया है। दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।